Good morning students. Today we are discussing about relation of physics with other branches of science. First, physics in relation to chemistry. The study of structure of atoms, radioactivity, X-ray diffraction in physics help the chemist in chemistry to find the atomic number of atoms and arrange them in periodic table and to find the chemical bonding of atoms. फिजिक्स में एक्स रे डिफ्रैक्शन, रेडियोएक्टिविटी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी से केमिस्ट्री में हमने पेरियोडिक टेबल बनाया और पेरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग का पता लगाया कि किस तरह के बॉन्ड होते हैं, किस में आयनिक बॉन्ड किस प्रकार बनते हैं और कोवलेंट बॉन्ड किस प्रकार बनते हैं। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि फिजिक्स इज़ वेरी हेल्पफुल टू केमिस्ट्री। नेक्स्ट, फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी. Optical microscope developed in physics is used in biology to see the biological cells and small specimen like virus, bacteria. माइक्रोस्कोप की खोज फिजिक्स में हुई। सूक्ष्मदर्शी जो हम फिजिक्स में करते हैं, इसका यूज़ बायोलॉजी में टेस्टिंग के लिए किया जाता है। छोटे छोटे सेल्स को देखने के लिए, छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरिया को देखने के लिए, कहीं भी हम कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हम लैब में जाते हैं। लैब में वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से बैक्टीरिया, वायरस वगैरह देखते हैं। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि फिजिक्स की जो रिसर्चेज हैं वो बायोलॉजी के लिए काफ़ी काम आ रही है। नेक्स्ट, एक्सरे डिस्कवर्ड इन फिजिक्स एंड रेडियो आइसोटोप आर यूज्ड इन मेडिकल पर्पस. एक्सरे की खोज फिजिक्स में हुई, बट यदि हमारे कोई चोट लग जाए तो एक्सरे करवाने हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी प्रकार रेडियो आइसोटोप की खोज फिजिक्स में हुई। फिजिक्स में हम आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स वगैरह पढ़ते हैं, बट मेडिकल पर्पस के लिए आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं। जैसे आयरन की कमी हो तो आयरन की मेडिसिन दी जाती है। इसी तरीके से कैल्शियम की कमी पर कैल्शियम के आइसोटोप हमें एज ए मेडिसिन दिए जाते हैं। इस प्रकार फिजिक्स इज़ वेरी हेल्पफुल to biology. Next, physics in relation to astronomy. Astronomical telescope developed in physics is used for observing planets and other heavenly bodies in sky. दूरबीन टेलीस्कोप की खोज फिजिक्स में हुई, बट इसका यूज़ एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। एस्ट्रोनॉमर दूर के प्लैनेट्स को देखने के लिए, कोई और हेवनली बॉडीज़ को देखने के लिए दूरबीन का यूज़ करते हैं। सो फिजिक्स इज़ आल्सो हेल्पफुल टू astronomy. Physics in relation to mathematics. Mathematics is a powerful tool in development of modern theoretical physics. अभी तक हमने ये पढ़ा कि फिजिक्स सभी ब्रांचेस के लिए हेल्पफुल है, बट मैथमेटिक्स इज़ हेल्पफुल फॉर फिजिक्स। मैथमेटिक्स एक पावरफुल टूल है, एक औजार है। मैथमेटिक्स के बिना हम फिजिक्स नहीं कर सकते। कोई भी डेरिवेशन करना है, कोई भी न्यूमेरिकल करने हैं, उसके लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी कई ब्रांचेज हैं, जैसे जियोलॉजी, बायोफिजिक्स, जिसमें फ़िज़िक्स के रूल्स हम यूज़ करते हैं, फ़िज़िक्स के लॉ यूज़ करते हैं। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि साइंस की सभी ब्रांचेज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। किसी ब्रांचेज की फ़िज़िक्स हेल्प करता है और कुछ साइंस की ऐसी ब्रांचेज हैं जिनकी हेल्प हम फिजिक्स में लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. नेचर में मेनली 4 तरह के फोर्सेस हमें मिलते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सबसे पहले हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एवरी 2 बॉडीज इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस. कोई भी 2 बॉडीज़ हैं, उनके बीच में मासेस के कारण जो भी फोर्स होती है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, Gm1m2/r². m1m2 दोनों बॉडीज़ का मास है. G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर रहती है. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट कैन नेवर बी रिपल्सिव. ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता. दिस फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, पूरी नेचर में ये सबसे कमज़ोर बल है. दिस ओबे इन्वर्स स्केलर,
दिस फोर्स ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। इनवर्स स्केयर लॉ का मीनिंग F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू कम होगी, डिस्टेंस को यदि हम कम करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगी। दिस इज द सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग है कि जो लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्स का वो दोनों बॉडीज के सेंटर में से पास होगा। दिस इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह हम देखते हैं मून हमसे बहुत दूर है, पर फिर भी टाइड्स मून की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होते हैं। सन और अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। नेक्स्ट, दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि फोर्स के कारण कोई भी बॉडी एक दूसरे की तरफ आती है, पर नज़दीक आने में जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि दो चार्जेस यदि वो रेस्ट पे हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। दिस फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस इज रिपल्सिव एंड अनलाइक फोर चार्जेस इज अट्रैक्टिव। दो लाइक चार्जेस, फॉर एग्जांपल दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो अनलाइक चार्ज, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और फोर्स का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस हैं, R उनके बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पर 1/4πε0 ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। एयर के लिए इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, पर जी की तरह इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं होती, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो कि मैंने पहले अभी बताया है। दिस फोर्स ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम दो प्रोटॉन की बात करें, दो प्रोटॉन के लिए यह 10⁻36 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। दिस इज सेंट्रल फोर्स, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक क्वार्क, leptons, neutrino, antineutrino having short lifetimes। हमने अभी तक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट इनसे भी छोटे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, लेप्टॉन, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो, इनके बारे में डिटेल में हायर क्लासेस में हम स्टडी करते हैं। इनकी लाइफ बहुत कम होती है। इनके बीच में जो फोर्स है उसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वैसे नाम से ये कह रहा है कि वीक है, बट ये वीक नहीं होता। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमें पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो वैसे होते ही नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फोर्स एक्ट करती है, उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तभी तो दो प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होने के बावजूद भी ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टाइम। दिस फोर्स हैव शॉर्टेस्ट रेंज। सबसे कम रेंज होती है 10⁻14 मीटर। 10 फर्मी, एक फर्मी 10⁻15 मीटर होता है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻14 मीटर के आसपास होता है। उसी के अंदर ये फोर्स लगती है। यदि कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है तो उस पर यह स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगी। दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है। इट मीन्स
चाहे कोई चार्ज पार्टिकल है चाहे अनचार्ज पार्टिकल, ये फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होगी। दिस फोर्स डज नॉट ओबे इनवर्स स्केल लॉ, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। दिस फोर्स इज नॉट सेंट्रल फोर्स, दिस फोर्स इज बेसिकली अट्रैक्टिव बट बिकम्स रिपल्सिव व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज लेस देन 0.5 फर्मी। ये फोर्स बेसिकली तो अट्रैक्टिव होती है, बट यदि दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाती है, यानी कि 0.5 फर्मी से भी कम होने लगती है, तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाती है। इसका मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है वो 0.5 फर्मी से कम नहीं हो सकता और 10 फर्मी से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी न्यूक्लियस का साइज 0.5 फर्मी से 10 फर्मी के बीच में लाई करता है। थैंक यू।